बेंगलुरु में केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर का बड़ा ऐलान। हर साल की तरह इस बार भी 100 गरीब जोड़ों की शादियां करवाने का ऐलान। जी हां दोस्तों, मौजूदा दौर में गरीब माँ बाप के लिए शादियां बोझ बन चुकी हैं। माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों की शादियों पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं। इस मसले को देखते हुए बेंगलुरु में मुकीम मलयाली मुसलमान जो समाजी और फलाही कामों में पेश रहते हैं, हर साल की तरह इस बार भी गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम कर रहे हैं। इज्तिमाई शादियों की ये तकरीब 26 नवंबर 2023 बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में मुनक़द होगी। लिहाजा मुस्तहक और ख्वाहिशमंद माँ बाप अपने बच्चों के रिश्ते तय करने के बाद अपने इलाके की मस्जिद का तस्दीकनामा हासिल करें और केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर से रुजू होकर 20 सितंबर 2023 से कबल दरख्वास्तें पेश करें। इज्तिमाई शादियों की ये तकरीब पूरी शान व शौकत के साथ मुनक़द होगी। दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए ज़रूरी साजो सामान मुहैया किया जाएगा। निकाह ख्वानी के बाद दुल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए ताम का नज़्म रहेगा। याद रहे कि इस इज्तिमाई शादियों में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद 20 सितंबर से पहले दरख्वास्त पेश करें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, फ़ायदा पहुँचाए। रियासत कर्नाटक में और बिलखुसूस शहर बेंगलोर में बहुत सारे इदारे, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जिनसे आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है, बहुत सारी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर और शिहाब तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से पिछले कई सालों से दीनी, मिल्ली, रिफाही खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। उन खिदमत में बिलखुसूस इज्तिमाई शादियों का एहतमाम भी हर साल किया जाता है। लिहाजा हमारे तमाम ज़िम्मेदारों ने इमसाल भी इरादा किया कि 26 नवंबर को मस्जिद क़ादरिया कुद्दूस साहब ईदगाह में 100 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जाए। लिहाजा मुस्तहिक जितने भी हज़रात हैं, चाहे वो रियासत कर्नाटक से हों या दूसरी रियासतों से, मैं तमाम ही अफराद से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने तौर पर रिश्ता तय करके हमारे इदारे से राब्ता करें। इंशाअल्लाह बग़ैर किसी रकम के ख़र्च के आपका निकाह होगा और निकाह के बाद दावत का इंतज़ाम किया जाएगा और फिर दूल्हा और दुल्हन के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ज़रूरी घरेलू अशिया भी दिए जाएंगे और अगर मुनासिब होगा तो इंशाअल्लाह आमद व रफ्त का ख़र्च भी दिया जाएगा। लिहाजा में कर्नाटक के उन तमाम ज़रूरतमंद अहबाब से और कर्नाटक से बाहर रहने वाले जो ज़रूरतमंद अहबाब हमारे इदारे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि हमारे इदारे से राब्ता करें और अपने बच्चों और बच्चियों के शादियों का एहतमाम करें। और इसी के ज़रिए से मैं मसाजिद के ज़िम्मेदार, महल्ले के ज़िम्मेदार या इदारों के ज़िम्मेदारों तक अगर हमारी ये बात पहुंचती है, मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करूंगा कि हमारी इस बात को जहां तक हो सके फैलाएं ताकि हमारे इस इदारे से गरीबों का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो। और अर्ज़ियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 20 सितंबर होगी, तो तमाम ही हज़रात से गुजारिश है कि 20 सितंबर से पहले अपनी अर्ज़ियाँ जमा कर दें ताकि आपके लिए शादी का इंतज़ाम करवाने में हमारे इदारे वालों को सहूलत हो। अर्ज़ी के साथ जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें यहाँ दर्ज हैं। इंशाअल्लाह ये कागज़ आपको दिया जाएगा। बराह रास्त पहुँचना है, बराह रास्त पहुँचना है। आपको जो एड्रेस दिया जाएगा उसमें इंशाअल्लाह इस पर्चे में फ़ोन नंबरात भी होंगे। 4 फ़ोन नंबरात हैं
उन 4 फ़ोन नंबरात में से किसी भी एक नंबर पर राब्ता करें और बराह रास्त इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस पहुंचना होगा। और फिर उसके बाद जब तक आपका यहाँ इंदराज नहीं होगा उस वक्त तक आपका नाम फाइनल नहीं होगा। जी जी मुसलमानों के लिए है या नॉन मुस्लिम के लिए? नहीं, हर साल हमारे यहाँ जो इज्तिमाई शादियों का एहतमाम होता है, गुज़श्ता साल भी उससे पहले साल भी हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी भी शादियों का एहतमाम होता है। और उसका तरीक़ा ये है कि वो अपने तौर पर अपने इलाक़े में वो अपना निकाह करते हैं, शादी करते हैं, और फिर उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम होता है तो वो दूल्हा दुल्हन दोनों हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं। क्या उनका भी इंतजाम इस मरतबा किया गया? आज हर साल की तरह इमसाल भी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी शादी का एहतमाम है। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने तौर पर रिश्ता तय करके हमारे इदारे से राब्ता करें। कहाँ से लोग आ सकते हैं, कहाँ से, बेंगलोर के अलावा बाहर से? हमारे जिम्मेदारों ने यह बात तय किया इस मरतबा कि बेंगलोर से 200 किलोमीटर की दूरी तक रहने वाले अफराद, ताकि हमारे लिए सहूलत करने में इंतज़ाम हो, इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि बेंगलोर से 200 किलोमीटर की दूरी में रहने वाले अफराद, चाहे वो इधर हुसूर से तमिलनाडु का इलाक़ा हो या फिर आंध्रा का इलाक़ा हो, उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द राब्ता करें। तो अच्छा, उनके लिए क्या शादी में क्या देंगे, क्या सहूलियत है? जहेज़ का इंतज़ाम हमारे इदारे से है और जहेज़ की जो लिस्ट है वो इसी पर्चे में शामिल है। तकरीबन 42 अशिया हैं, 40 पर 2 सामान हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। छोटे से गिलास से लेकर बीरू पलंग तक इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें दी जाएंगी। और फिर जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनके लिए इंशाअल्लाह गोल्ड, सोने का इंतज़ाम भी किया जाएगा, जितना हमारे इदारे वाले तय करते हैं उस हिसाब से। सबको भी है कितना टारगेट, कितना इस मरतबा 100 शादियों का एहतमाम किया गया। गुज़श्ता साल भी 100 शादियाँ थी, इन साल भी इंशाअल्लाह 100 शादियाँ होंगी। और इदारे वालों ने इस मरतबा भरपूर कोशिश की है कि बजाय चंद अफराद को देने के सभी दुल्हनों को गोल्ड दिया जाए। दूर दराज से इंतज़ाम तो नहीं है, अलबत्ता उन लोगों के लिए ये वसीयत की जाती है कि वो जिस दिन निकाह है उस दिन सुबह सवेरे 6 या 7 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं। यहाँ पहुँचने के बाद उनके लिए नाश्ते का नज़म रहेगा और कपड़े वगैरह बदलने की सहूलत होगी। और ख़ुशी इस बात की है कि हमारे ज़िम्मेदारों ने आमद व रफ्त का थोड़ा बहुत ख़र्चा भी देने का फ़ैसला किया है, ताकि गुरबा जो आने में परेशानियां महसूस करते हैं, जहेज़ का सामान ले जाने में टेम्पो वगैरह का जो ख़र्च होता है, इंशाअल्लाह वो ख़र्च भी इदारे की जानिब से फ़राहम किया जाए। कुछ उम्र आप लोगों ने गवर्नमेंट के हिसाब से जो उम्र तय है उसी हिसाब से दूल्हा और दुल्हन के लिए 18 साल दुल्हन के लिए और 21 साल दूल्हा के लिए। इससे कम अगर है तो काबिल कबूल नहीं होगा। उसके लिए जो रकम जमा की जाती है वो किससे होती है, ज़कात से होती है या किससे होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर। इसका अंडर एक सोसाइटी है शिहाब तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी। ये सोसाइटी का अंडर हर साल जो शादी हो रहा है, यह साल भी नवंबर 26 तारीख को खादरिया मस्जिद ग्राउंड में शादी हो रहा है। उसमें अभी जो हमारा एसोसिएशन का 28 एरिया कमेटी से सेंट्रल कमेटी का अंडर इन लोग ने उधर का बिजनेस वाले का और लेबर वाले का सभी कलेक्शन कर को जमा कर ये शादी करने के लिए खर्च बना रहा है। और मिनिमम 1.5 लाख रुपए एक शादी के लिए खर्च होता है। ऑलरेडी 100 मास मैरिज एवर करने का इरादा है। उसमें आप लोग जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है अब्दुल रहमान 7899718623 और हाजी साहब 9916491949 और मुनीर भाई 9886824029 और रहीम भाई 9845210880। यह नंबर में आप लोग कांटेक्ट कीजिए। नहीं तो हमारा सेंट्रल ऑफिस है शिहाब तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी देर निमहंस हॉस्पिटल का पास टैंक गार्डन में इधर ऑफिस है हमारा, इधर भी एप्लीकेशन कलेक्ट करता है। ये जो हमारे लोग तो आप लोग को मालूम है हम केरला वाला है, इधर बिजनेस कर रहा है और जॉब कर रहा है।
हमारा एक यूनिटी है KMCC ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर। हर स्टेट में है कमेटियाँ, हर वर्ल्ड में भी हैं। इसमें हम लोग यहाँ तो इसमें एक एप्लीकेशन एक दो आएगा मलबारी लोग का, लेकिन ज़्यादा यहाँ का लोकल आता है, कर्नाटक का ही आता है, मैंगलोर कूर्ग साइड का भी आता है। ये जितने जो कौन सा एप्लीकेशन आ गया तो भी हमें पूरा वेरीफाई करके पहले सर्वे करता है महल का, उधर मस्जिद कमेटी का नए, और पूरा आसपास इंक्वायरी करके कंफर्म करके एज प्रूफ होना और शादीशुदा है वो पूरा चेक करके हमें सर्वे करने के बाद हम उन लोग को टोकन देता है। फिर वो डेट पे आना है, उसके बाद पूरा खर्च हमारा अंडर, पूरा हमारे घर में हमारा बेटी का शादी जैसा होता है ऐसा हम लोग ये भी करते हैं। इसमें क्या है हमारा रिजल्ट सबब के लिए खिदमत है, यूनिटी है। ये लोग जमा के हमारा ये यूनिटी जमा कर ये चैरिटी के हिसाब से खिदमत कर रहा है। हमारा इसमें बेनिफिट क्या होगा तो सिर्फ दुआ है, आखिर के लिए कुछ कमाना है, वही सोच रहा हूँ इंशाअल्लाह। कितने सालों से आप इस तरह की खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं? कितने सालों से आप जो 6 साल भी 5 साल हो गया ये शुरू होकर, ये 6th कैंपेन है। ये 5 साल से हमें स्टार्टिंग में 59 किया था और नेक्स्ट टाइम 98 किया था और थर्ड टाइम में 99 और 12 टोटल 363 एप्लीकेशन ऑलरेडी शादी 63 जोड़ी करकू दिया है इंशाअल्लाह। बीच में भी बहुत एप्लीकेशंस आता है, ये बहुत गरीब लोग ये मास मैरिज में अटेंड करने नहीं होता, थोड़ा उनका फैमिली का इश्यूज रहता है, उन लोग ऐसा एप्लीकेशन है तो भी हमें हमारा तरफ से जितना होता है उसमें बेरो पलंग दिलाता है, नहीं तो खाने का सहूलत करता है, वो भी कर रहा है। लेकिन हमें शादी का इरादा खाली साल में एक बार ही करने का, हर साल। शादियों के अलावा जो है दूसरे आप खिदमत कुछ अंजाम देते आ रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप का है और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए है। ये जो बिल्डिंग है शहाब तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी, इधर निमहांस के डुआई में जो पेशेंट्स आता है उन लोगों को रहने के लिए एकोमोडेशन का सहूलत कर रहा है। मैं थोड़ा अमाउंट लेता है, गरीब लोग है तो फ्री में देता है, दूसरे लोग उसमें केरला वाला कन्नड़ा वाला नहीं, जो आता है वो लोग जो हॉस्पिटल से रेफर करता है उन लोग को हमें उसका सहूलत करके दे रहा है। अभी बहुत लोग हमारे को पूछता है ये आप लोग शादी करकू दे फिर कुछ फोड़ो है क्या करके, हमें उन लोग का कौन सा भी मैटर है तो अभी कांटेक्ट में रहता है और वहाँ का जो हुआ मोहल्ले, वहाँ मोहल्ले से ज़्यादा एप्लीकेशन आता है और 6 महीने में नहीं कि 1 साल में हम उन लोगों को बुला को दावत भी देता है। वो तो एक फैमिली जैसा है, चूँकि शादी कर कुछ छोड़ने का नहीं है, फिर उनका फॉलोअप भी हमारा है। उनका फैमिली में कुछ एजुकेशन प्रॉब्लम है, बीमार है, कुछ है तो हमारा तरफ से जितना होता है हम कर को देता है। वो एक घर का जैसा है, पूरा लोग साथ शादी के बाद भी जो है आप लोग उनकी जी जी।